ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए। बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। तो इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ठीक? हाँ कुछ समय के लिए पाठ में नहीं आए वो तो समझ में आता है, लेकिन पाठ में ही नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। ओके? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, जानते कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? तुम संगम योगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। और ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। जानते थे? आगे तो कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो।
जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते तो जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व कृष्ण आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। आती है पाठ बजाने के लिए, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है। ये नहीं कि बुद्ध गया, नहीं, जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते। ऊपर से आए, नाटक में आ गए। अब नाटक पूरा हो तो जाएंगे ना। नाटक के बीच में से तो निकल ही नहीं सकते। मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिनको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसको भी पता ही नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। अब मनुष्य ही कहते हम एक्टर्स पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। परलय कभी होती ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो कहां गए? वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते हैं परलय हो गई। तो ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सच सच करते रहते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। तो ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तो हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। अब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, तो ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं, क्योंकि 84 लाख हुए।
अब वो 84 लाख है तो ड्यूरेशन भी वो लाखों वर्ष की दे देते। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर की बादशाही लेते। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, और मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए ना। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो तो बाप की बायोग्राफी का पता है। वे बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, और तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे बाप गाइड तो तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा वे परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। तो भारत में बेहद का राज्य था ना? था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते, अर्थात मनुष्य से देवता बनते। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं, तो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो यह है ज्ञान यज्ञ, और भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, उसमें भी खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो रही। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कब कहाँ पे कैसे क्या रस्म रिवाज निकल पड़ी, क्या हुआ, सारे राज बाबा समझाते हैं। तो अब ये बुद्धि से काम लेना होता है ना। और कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं। अब इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहां तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंध में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वे जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी हैं वे भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि एकाग विष्टा समान सुख है। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं और माताओं पर कलश रखा है। वे फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। तो अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, और बुलाते हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधेरे से सोजरे में आए हो, तो मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसी गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, सारी रिपोर्ट आ रही है, समझा है पूरी। आपको ज्यादा खबरें सुनने की जरूरत नहीं है, बाबा सब बताते हैं, सारी खबर आपको दे देते हैं क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहां फिर वे किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते ही नहीं, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना।
पहले कितना अनाज सस्ता था, देखो सारी इंफॉर्मेशन, कितना अनाज सस्ता था। और सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है, युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्बे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थी ना, वही वह पत्थर बुद्धि बने पड़े। तुम बच्चे अभी बाप के साथ पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो, तो बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। तो ये है ना आयरन एज्ड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहां के इतने महल माड़ियां आदि कोई काम में नहीं आएंगे, जानते हो, सब खत्म हो जाएगी। यहां क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। अब यहां तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वे भी लेते रहते, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। अब तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है, यहां कोड़ियां, वहां हीरे होंगे। अब इनको कहा जाता है आयरन एज। और भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए और पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बात है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। और भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है ना, और तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है तो जहां सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। अब जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। तो माताओं को तो फुर्सत रहती है, और मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। अब यहां तो स्त्री को कहते कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई बाबा से पूछते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं बाबा? ऐसे पूछते हैं ना बाबा से, आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, और दूसरे जो है वे मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, तो वे स्वर्ग में जाने वाले है ही नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए, तो यही कहेंगे। तो ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे। अब ऐसे थोड़े हो सकते। अब ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, तो बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वार्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। और सबको बाप की याद दिलाना है। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से चरित्र दिखाई दे। किसके? बाप के चरित्र। आपकी विशेषताएं देखकर वे विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। आपकी विशेषताएं देखकर वे विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने है उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। बहुत विशेष वरदान है, और अगर इस पे ध्यान देंगे तो हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। विशेषता सब में है, पर वो विशेषता क्या अपने लिए है या सेवा करने के लिए? बनना विशेष आत्मा है, लेकिन अगर ये याद ही नहीं रहेगा कि ये विशेषता आई किससे है तो दिखाई कैसे देगा बाप? ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि ये जो विशेषता भरी है वो बाप ने भरी है, तो हम विशेष आत्मा बनेंगे। फिर दूसरों को ये प्रेरणा कैसे मिलेगी? जब आप गुणों का स्वरूप बनेंगे तो दूसरे भी ये प्रेरणा लेते हैं कि इन गुणों को धारण किया जा सकता है। जब ये आत्मा कर सकती है तो हम भी करेंगे। आपके चित्र से बाप का चित्र दिखाई दे, आपकी चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे, बहुत विशेष बात है। जैसे बाप ने आपको स्नेह दिया, आप सबको स्नेह दे रहे हैं, पर आपके स्नेह से बाप का स्नेह अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पिछाड़े हो जाए। यहां फिर गलत है। यहां फिर माना देहधारी में फंसे हैं। आप जो स्नेह दे रहे हैं तो ये आपको स्मृति में है कि ये स्नेह कहां से मिल रहा है, आपको कहां से मिला है, तो आप दूसरों को दे रहे हैं, तो उन्हें बाप की स्मृति आएगी। इस पे आप मंथन जरूर करना। तो इसका फायदा देखो कहां तक हुआ, आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे।
आज का स्लोगन। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिससे आत्म अभिमानी होना आता है, रियल में वही ज्ञानी है। ऐसे तो ज्ञान बच्चा भी सुना लेगा, आप उसको भी कहेंगे ना, वो भी बड़ा अच्छा से सुना लेगा। लेकिन अवस्था से जो ज्ञान सुनाता है, सच्चा ज्ञानी वह है। और अवस्था चाहिए आत्म अभिमानीपन की। तो सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। बाप की याद में लवलीन रहकर मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। अब इस पे विचार करने की जरूरत है। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। माना वृत्ति के अंदर त्याग समाया हुआ है। उन्हें बार बार याद नहीं करना पड़ता कि मैं कौन, मेरे को बार बार याद कराना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं मैं आत्मा हूं। इस मैंपन का ही त्याग कर दिया है। उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो ना, तब बाप के समान बन जाते हो। जब लगन में मगन हो जाते हैं। ओम शांति।